मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड व्हिच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. वी नो दैट अगर हमें किसी वेक्टर का किसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो वो अगर हम परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कंसिडर करें तो वो p, ठीक है, इस फॉर्मेट में होता है, मतलब नॉर्मल फॉर्म होता है r बार डॉट n कैप इज इक्वल टू p. तो यहाँ पर जो प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है उसका रिजल्टेंट सपोज जो वेक्टर होगा दैट विल बी r बार, फिर उसके साथ है n, मतलब उसको जो नॉर्मल है वो नॉर्मल का वेक्टर होगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है. ओरिजिन पता है मतलब ये जो n बार, मतलब जो भी उसका नॉर्मल होगा, उसको नॉर्मल ऑफ द प्लेन, उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. सो लेट अस से n cap be the unit vector along the normal and p is the length of perpendicular from origin. So इसका वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा, r bar dot n cap is equal to p. n बार हमें पता है यहाँ पर किस वेक्टर के अलॉन्ग या इस जो रिक्वायर्ड प्लेन है उस रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल कौन सा है वो हमें पता है. n बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फ्रॉम ओरिजिन भी पता है, इट इज 5 यूनिट्स. सो यहाँ पर r बार डॉट n कैप, मतलब n कैप करना है तो हमें क्या करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले ये n कैप. सो n कैप कैसे मिलता है, n कैप हमें मिलता है n बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार करने के बाद, ठीक है. देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज इक्वल टू रूट 9 मतलब 3. n बार इज इक्वल टू 3 आया. देयरफॉर n कैप की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, देयरफॉर यहाँ पर ये रिक्वायर्ड इक्वेशन भी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r बार डॉट n कैप, मतलब मैं डायरेक्टली ये लिखता हूँ 1/3 इंटू n बार इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये p इज इक्वल टू 5 है. अब क्या करेंगे, आप देख सकते हो ये भी आप हमारा आंसर है, लेकिन अगर यहाँ का डिवीजन का 3 निकालना है आपको तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, या 3 जो डिवीजन में इधर है उसको इधर मल्टीप्लाई में ले दो. तो आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगा, r बार डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 15. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Let us see in question number 2. Find the perpendicular distance of the origin from the plane 6x plus 2y plus 3z minus 7 is equal to 0. इस प्लेन का जो डिस्टेंस है ओरिजिन के साथ वो डिस्टेंस हमें निकालना है. तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन लेट अस से इट विल बी p इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. देयरफॉर यहाँ पर p डिस्टेंस देखिए अब कितना आएगा हमारा. डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0, 0. सो x1 y1 z1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पर इक्वेशन है -7. देयरफॉर ये हो जाएगा 0 माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर. a हैव वैल्यू 6, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस b हैविंग वैल्यू 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस c हैविंग वैल्यू 3, 3 स्क्वायर इज 9. Here it is equal to -7 divided by under root 49, मतलब होता है 7, और ये मॉडुलस में -1 आया. therefore p is equal to मॉडुलस ऑफ -1, that is p is equal to 1 यूनिट. अब ये p is equal to 1 यूनिट मतलब क्या है, the distance of origin from the plane 6x plus 2y plus 3z minus 7 is equal to 0 is 1 unit. हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन 2x plus 3y plus 6z is equal to 49. ये गिवन इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लिया. अब करना क्या है, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालने हैं. इसका एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है फॉर्मूला, LP, MP, NP, ये हो गया हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ पर L, M, N क्या है, दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द गिवन प्लेन. ठीक है. अब ये जो गिवन प्लेन है, ये गिवन प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 49. ठीक है. ये r बार डॉट n बार, मतलब r बार डॉट n बार है, ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया. हमें इसमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, जो a, b और c के वैल्यू है तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से उसको डिवाइड कर लेते. सो डिवाइड ईच टर्म बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर मतलब यहाँ पर है 4
प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 एंड सी स्क्वायर मतलब 36, दैट इज इक्वल टू, मैं 7 लिख देता हूँ डायरेक्टली क्योंकि √49 आता है। सो अगर हम इसके हर एक टर्म को डिवाइड बाय 7 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 2/7 इंटू एक्स प्लस 3/7 इंटू वाई प्लस 6/7 इंटू जेड इज इक्वल टू 49/7, इट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो है इट इज इक्वल टू आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ठीक है, अगर आप इसको आर बार मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करो तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या बनता है, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल फॉर्म। लेकिन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है आर बार डॉट एन कैप, मतलब यहाँ पर ये जो भी डिवाइड किया है हमने इसके इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस मिला है हमें इज इक्वल टू दिस विल बी द डिस्टेंस पी फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म। फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म क्या आएगा हमारा, फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म p इज इक्वल टू वैल्यू मिले हमें 7। अब p इज इक्वल टू 7 है और ये एल एम एन निकालना है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। किसके डायरेक्शन कोसाइंस है, ये जो हम नॉर्मल फॉर्म में कंसिडर करते हैं, इस नॉर्मल फॉर्म में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स होते हैं दोज आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन आर एल एम एन, और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू 2/7, M इज इक्वल टू 3/7 एंड N इज इक्वल टू 6/7। ठीक है, L M N के वैल्यूज मिल गए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स आर, देयरफोर कोऑर्डिनेट्स किसके कोऑर्डिनेट्स, देयरफोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर LP, MP, NP। L की वैल्यू है 2/7 इंटू पी की वैल्यू है 7, m की वैल्यू है 3/7 इंटू पी की वैल्यू है 7, 6/7 इंटू 7। देयरफॉर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 6, ये हो गए उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। Now in question number 4, reduce the equation r bar dot 6i cap plus 8j cap plus 24k cap is equal to 13 to the normal form and hence find the length of perpendicular from origin to the plane and direction cosines of the normal. So the normal form क्या होता है हमारे plane का, normal form होता है r bar dot n cap is equal to p। ये किस फॉर्म में गिवन है, जो गिवन इक्वेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ r bar dot n bar is equal to समथिंग कांस्टेंट d। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको p में कन्वर्ट करने के लिए या इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ n बार से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो टू रिड्यूस द गिवन इक्वेशन, व्हाट इज द गिवन इक्वेशन, r बार डॉट 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 24k कैप इज इक्वल टू 13। इसको रिड्यूस करना है हमें इस फॉर्मेट में, सो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट 6 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 24 स्क्वायर इज 576 दैट इज इक्वल टू आता है अंडर रूट 676 दैट इज नथिंग बट द 26। अंडर रूट 676 इज 26। देखिए, तो डिवाइड बाय 26 टू ईच एंड एवरी टर्म, तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, r बार डॉट 1/26 इंटू 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 24k कैप इज इक्वल टू 13/26। ठीक है, अब जाके ये क्या होने वाला है, अब देखिए आपको लग सकता है सर फर्स्ट एग्जांपल में तो आपने ये साइड में डिवाइड नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही हमें गिवन था। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या बनेगा फिर, r बार डॉट 6/26 इंटू आई कैप प्लस 8/26 इंटू जे कैप प्लस 24/26 इंटू के कैप इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये 1/2 आया। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ये आपकी मतलब यहाँ पर ये आपका हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 1/2 यूनिट्स। ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब होता है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये होता है P, मतलब यहाँ पर ये जो P आया, P इज नथिंग बट व्हाट 1/2, देयरफॉर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस P इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 1/2। ठीक है, लेंथ जो मिले हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज 1/2 यूनिट्स।
ठीक है, हाफ यूनिट। देयरफॉर अब p हो गया, अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल आर गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल आर, डायरेक्शन कोसाइंस कब मिलते हैं, जब हम गिवन n बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तब जाके मतलब ये n बार बनेगा। तो n बार में मतलब यूनिट वेक्टर के जो भी x y z के कोएफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और n बार के जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं x y z के वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। n बार के अगर हो तो वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, और वो अगर n कैप के हो मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल आर क्या बनेंगे, यहाँ पर देखिए ये 6/26, 8/26, 24/26। आप चाहो तो इसको फिर से आगे सॉल्व कर सकते हो, ये बनेगा 3/13, 4/13, 12/13। So here are the direction cosines and here it is the perpendicular length. Now in question number 5 we have to find out vector equation of the plane which is passing through 3 points a 1, -2, 1, 2, -1, -3 and 0, 1, 5. ये a b c 3 points हमें given है, and we know that if the plane is passing through 3 non-collinear points, a vector a point whose position vector is a bar, b point whose position vector is b bar and c point is whose position vector is c bar with respect to origin, ये हमें पता होता है। तो ये अगर इसके पोजिशन वेक्टर से तो उसका जो वेक्टर इक्वेशन बनता है वो वेक्टर इक्वेशन क्या बनता है, आर बार डॉट ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर ए वेक्टर है, ए पॉइंट है तो इसका ए बार देखिए क्या बनेगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, बी बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, and here it is c bar is equal to j cap plus 5k cap। ओके, ये हो गए a बार b बार c बार। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो a b बार देन a c बार। a b बार इज इक्वल टू क्या बनता है, b बार माइनस a बार। व्हाट इज a b बार देन, b बार इज 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप माइनस a बार, मतलब a बार वाले जो है उसके सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सो इसका जो रिजल्टेंट मिलता है वो 2 - 1 इज 1, मतलब i कैप माइनस j प्लस 2 मतलब प्लस j कैप एंड माइनस 3 माइनस k दैट इज माइनस 4k कैप। सो हियर इट इज ए बी बार, ये ए बी बार मिला हमें। अब क्या चाहिए, ए सी बार चाहिए। ए सी बार इज इक्वल टू दैट इज सी बार माइनस ए बार। सी बार इज वॉट, j कैप प्लस 5k कैप माइनस i cap plus 2j cap minus k cap। here it is equal to i cap मतलब ये माइनस का माइनस ही i cap रहेगा, j cap plus 2j cap is plus 3j cap and 5 minus 1 is 4k cap, ठीक है। so here it is ac bar। now we have to find out ab bar cross ac bar, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ab bar cross ac bar। so here it is i cap, j cap, k cap and the coefficients of I cap and j k in AB bar is 1, 1, minus 4, 1, 1, minus 4 and AC is minus 1, 3, 4, minus 1, 3, 4. So the solution of this particular vector is I cap into 4 plus 12 is 16 minus j cap into 4 minus 4 that is 0 plus k cap into 3 plus 1 that is 4। here it is 16 I cap plus 4k cap is AB bar क्रॉस AC बार, ठीक है। ये AB बार क्रॉस AC बार हमें मिला 16 I cap plus 4k cap। अब हमें क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर हम ये पुट करेंगे, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आर बार डॉट AB बार क्रॉस AC बार। AB बार क्रॉस AC बार इज 16 I cap plus 4k cap is equal to a bar is here I cap minus 2j cap plus k cap dot product with 16 I cap plus 4k cap। therefore देखिए अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन मिलेगा r bar dot 16 I cap plus 4k cap is equal to
1 इंटू 16 इज 16 माइनस जे, जे का यहाँ पर कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ पर जे की टर्म प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए वो हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर 1 इंटू 4 इज 4। Therefore the required vector equation of our plane is r bar dot 16 I cap plus 4k cap is equal to 20. Question number 6. Find the Cartesian equation of plane passing through the point 1, -2, 3 and direction ratios of whose normal are 0, 2, 0. ठीक है, तो हमें पता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 एंड हुज नॉर्मल्स डायरेक्शन रेशियोज आर a, b, c. द इक्वेशन इज a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1. अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास a, b और c के वैल्यूज है और ये है x1, y1 और z1 के वैल्यूज. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो a की वैल्यू है 0 यहाँ पर. देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज a इंटू मतलब ये 0 इंटू x माइनस 1 प्लस b हैविंग वैल्यू 2 इंटू y माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 2 प्लस c की वैल्यू 0 इंटू z माइनस z1 मतलब 3 इज इक्वल टू 0. ये तो 0 हो जाएगी, ये एक टर्म और ये एक टर्म, और दूसरा बाकी क्या रहता है फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. क्वेश्चन नंबर 7. Here we have to find out the Cartesian equation of plane which is passing through this point A 7, 8, 6 and parallel to r bar dot 6i cap plus 8j cap plus 7k cap is equal to 0. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर्स हमें गिवन होते हैं तो एक वेक्टर का सपोज कार्टेशियन इक्वेशन है a1, एक प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0. तो दूसरे प्लेन का भी इक्वेशन क्या बनता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d2 इज इक्वल टू 0. मतलब कौन सी टर्म डिफरेंट होती है, ओनली द कांस्टेंट टर्म. मतलब अगर हम इस वेक्टर को, ये जो गिवन है वेक्टर इक्वेशन को जो हमारा गिवन प्लेन का है उसको अगर हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सके तो उसको पैरेलल प्लेन का हम इक्वेशन इजीली निकाल पाएंगे. ठीक है, तो उसी के लिए हमने क्या किया, दैट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो गिवन था क्या मिला हमें, ये जो होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इसके अलोंग. देयरफॉर 6x प्लस 8y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन जो गिवन प्लेन था उसका कार्टेशियन इक्वेशन मिला. अब इस प्लेन को रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल है, तो द रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू इट, देयरफॉर इट्स कार्टेशियन इक्वेशन. जो रिक्वायर्ड प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन है वो मिला हमें 6x प्लस 8y प्लस 7z इज इक्वल टू p. अब देखिए इट इज पासिंग थ्रू और द पॉइंट कौन सा पॉइंट है, द पॉइंट A 7, 8, 6 इज ऑन इट. ठीक है, ये जो आप हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है प्लेन का, उस रिक्वायर्ड प्लेन पे कौन सा है 7, 8, 6 ये पॉइंट है. दैट मीन्स इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1. ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, और वो करता है. देयरफॉर ये क्या मिलेगा, 6 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू p. मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब p का लेंथ जो है वो लेंथ आपको मिल जाएगा. तो देखिए ये हो गया 42 प्लस 64 प्लस 42. ठीक है, ये कितना हो जाता है फिर 148 इज इक्वल टू p. ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया, p इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिली 148. ठीक है, सो p इज इक्वल टू 148 है, तो इक्वेशन 1, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या मिलेगा हमें, रिक्वायर्ड इक्वेशन 6x प्लस 8y प्लस 7z is equal to 148. This is our required equation. Question number 8. Here the foot of perpendicular drawn from origin to the plane is M, point whose coordinates are 1, 2, 0. Find the vector equation of plane. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एक प्लेन पर और उसका फुट हमें पता है. दैट मीन्स व्हाट, अगर हम इस डायग्राम में देखें, लेट अस सी दिस इज दैट प्लेन और यहाँ पर ये ओरिजिन है और यहाँ मेरी 3 डायमेंशनल डायग्राम
और ये ओरिजिन से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, मतलब क्या है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड प्लेन, मतलब ओ एम इज द नॉर्मल, ओ एम इज द नॉर्मल टू दैट प्लेन। और ये अगर नॉर्मल है और इसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम, इट इज़ 1,2,0, मतलब द प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट एम, ठीक है, प्लेन जो है वो एम पॉइंट से पास हो रहा है। इफ़ द प्लेन इज पासिंग थ्रू एम, मतलब उस प्लेन का एक पॉइंट हमें पता है, उसका पोजीशन वेक्टर लेटर से हम ए बार कंसीडर करते हैं, और उसको एक नॉर्मल भी पता है जो कि एन बार है, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है हमारा, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज ए बार एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज एन बार इज आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होता है। अब यहाँ पर क्या क्या पता है हमें, नॉर्मल पता है, ओ एम इज द नॉर्मल, और ए पॉइंट पता है, मतलब जो पॉइंट उस प्लेन पे है या जिस प्लेन से वो पॉइंट से वो प्लेन पास हो रहा है वो पॉइंट भी है, दैट इज एम पॉइंट। एम पॉइंट का हम अगर वेक्टर कंसिडर करें तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एम इज द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1,2,0 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ठीक है, एंड द प्लेन इज पासिंग थ्रू एम पॉइंट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज व्हाट परपेंडिकुलर टू ओ एम, मतलब ओ एम बार इज नॉर्मल to the plane, OM bar is normal to the plane and M bar is the position vector of a point through which plane is passing, ठीक है। therefore हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, M bar is equal to position vector of M point आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, ये एम बार हो गया एम पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स। अब ओ एम बार चाहिए हमें, ओ एम बार क्या होगा, देखिए ओ एम बार यहाँ पर ये ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0,0, ठीक है, और यहाँ पर एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1,2,0, सो ओ एम बार माइनस ओ बार, 1 माइनस 0 दैट इज 1, दैट इज आई कैप, ठीक है। देयरफॉर ओ एम बार इज इक्वल टू, जो ओ एम बार है वही एम बार रहेगा, देखिए ओ एम बार आई कैप मतलब 1 माइनस 0 दैट इज 1 इंटू आई कैप प्लस 2 माइनस 0 मतलब 2 इंटू जे कैप एंड 0 माइनस 0 मतलब 0 के कैप, ये ओ एम बार है, एम बार है। देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या है, रीराइट करना पड़ेगा हमें, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज आर बार डॉट पॉइंट, ये नॉर्मल वेक्टर कौन सा है, ओ एम बार है, आर बार डॉट ओ एम बार इज इक्वल टू ए बार, ए बार की जगह पे कौन सा आएगा अभी यहाँ पर, एम बार डॉट ओ एम बार। देयरफॉर आर बार डॉट ओ एम बार, व्हाट इज ओ एम बार, आई कैप प्लस 2j कैप इज इक्वल टू एम बार आई कैप प्लस 2j कैप इन डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप प्लस 2j कैप। So here it is equal to r bar dot I cap plus 2j cap is equal to I और I, देखिए इनका कोएफिशिएंट 1 1 है, 1 into 1 is 1 plus 2 into 2 is 4. Therefore the required vector equation of plane which is passing through or which is whose क्या दिया है हमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है वो m है 1,2,0, तो उसका इक्वेशन क्या मिला हमें, r bar dot I cap plus 2j cap is equal to 5.